हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फार्मा शेयर्स के बारे में जिसको हाल फिलहाल में ही इनकी कोविड दवाई को अप्रूवल मिला है भारत सरकार की तरफ से। तो वो फार्मा शेयर कौन सा है, क्या खरीदने का मौका है कि नहीं, कितना टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इंडिया में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो केसेस है उसमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। हर रोज एक नए रिकॉर्ड बना रहा है, कोरोना के केसेस हर रोज बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले में अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में नया हाईज बना है। 3.46 लाख नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और जिसमें 2624 लोगों की मौत हुई है। और ये सरकारी आंकड़े हैं, असली आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा वेपन है वो यही है कि वैक्सीन। जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगे, कोरोना से लड़ने के लिए हमको कुछ दवाइयां मिल जाए, ये अभी के वक्त में सबसे बड़ी नेसेसिटी बनी हुई है। ऐसे में एक फार्मा कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर, दमदार कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, 770 रुपए के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। और देखिए, कल एक सडन तेजी आई थी, 540 रुपए से एकदम से शेयर ने इतनी बड़ी जंप दिखाई कि 570 रुपए तक पहुंच गया। क्योंकि एक खबर भी आ गई थी भैया कि कैडिला हेल्थ केयर के शेयर में 4% का क्लाइंब इसीलिए आया क्योंकि डीसीजीआई ने इनकी कोविड ड्रग जो थी उसको अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पर हम देखने की बात करें कि वो कौन है, तो देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई जिसको हम कहते हैं, उन्होंने इनकी जो कोविड से बचाने के लिए जो दवाई है उसको अप्रूवल मिला है। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि शेयर ऑफ कैडिला हेल्थ केयर क्लाइम ऑलमोस्ट 4% इन आफ्टरनून ट्रेड ऑन अप्रैल 23 आफ्टर इट सेड कैडिला हैज रिसीव्ड इमरजेंसी यूज अप्रूवल। देखिए, इमरजेंसी अगर हो तो आप इनकी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रॉम डीसीजीआई फॉर द यूज ऑफ वीराफिन, ये दवाई का नाम है इनका। और इन ट्रेडिंग मॉडरेट कोविड 19 इन्फेक्शन इन एडल्ट्स, तो इनकी दवाई को जैसे ही अप्रूवल मिला शेयर ने एकदम से छलांग लगाई, तेजी दिखाई। और देखिए, आज की जो सिचुएशन बनी हुई है, हर कोई कोविड से बचने के लिए, कोविड अगर जिनको हो भी जाता है उसके लिए अगर हम देखने की कोशिश करें तो हर कोई आज दवाई ढूंढ रहा है, वैक्सीन ढूंढ रहा है, ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, बेड ढूंढ रहा है। हर कोई मारा मारा फिर रहा है। ऐसे में सरकार भी ज्यादा से ज्यादा फार्मा कंपनियों की जो अप्रूवल है उसको देने का काम कर रही है और इसमें कैडिला को एक बड़ा अप्रूवल मिला है। अब डेफिनेटली इनकी दवाइयां मार्केट में आएगी, इनको प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ने ही वाला है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 32% से भी ज्यादा का ग्रोथ ऑलरेडी ये दिखा चुका है। 420 रुपए से 571 रुपए तक पहुंचा है। बड़ी रैली आई है और ये रैली और भी ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है। अगर गिरावट आई भी थी तो दोबारा उससे बड़ा बाउंस बैक भी इसने दिखाया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 72% का ग्रोथ है। 320 रुपए का शेयर था, बड़ी रैली यहाँ पर बनी थी। आप देखिए, शेयर इससे पहले भी 500 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन बाद में दोबारा ऐसी गिरावट भी आई कि 400 रुपए तक भी टूट गया था, लेकिन फिर तेजी बनी है यहाँ पर। तो देखिए, गिरावट के बाद तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। 3 साल की अगर हम बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर में 3 साल में 43% का ग्रोथ है। देखिए, कोरोना जब से आया है हम कह सकते हैं कि फार्मा शेयर दोबारा फोकस में आया है और बड़ी रैली बनी है, वरना इससे पहले शेयर 213 रुपए तक भी अवेलेबल था। इतनी गिरावट चल रही थी फार्मा शेयर्स में, सभी फार्मा शेयर्स। और आज वही फार्मा शेयर्स रोके नहीं रुक रहे हैं, इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 2,72,00,000 से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो भैया प्रमोटर बेचने को तैयार ही नहीं है अपने शेयर्स। 74.88% की बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 5.23% की होल्डिंग एफआईएल्स, 6.41% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.31% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। मतलब पब्लिक के पास ज्यादा शेयर्स ही नहीं है। इंश्योरेंस अगर हम देखने की कोशिश करें तो एलआईसी के पास भी 3.30% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कैडिला आप अगर
किसी भी दवाई की दुकान पे जाओ या फिर आपके घर में ही अगर कुछ अगर दवाइयाँ हो तो आप देखना करीला आपको देखने को मिल ही जाएगा, जाइडस करीला आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 188 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 6.18% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड पेइंग शेयर है और बड़ा डिविडेंड भी पे करता है। कैडिला के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। देखिए कोरोना के चलते बहुत सारे जो शेयर्स है वो टूट रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग शेयर टूट रहे हैं, इंफ्रा के शेयर टूट रहे हैं। ऐसे में फार्मा शेयर्स ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बन रही है और आने वाले एक महीने तक फार्मा शेयर्स में ही तेजी बनती हुई आपको नजर आ सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेच के निकलने की बात कर रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर आपको होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज देखिए तो टारगेट अभी ऑलरेडी इनके अचीव हो चुके हैं, 655 रुपए तक के टारगेट है, 550 रुपए तक के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। 655 रुपए का नेक्स्ट टारगेट इसका देखने को मिल रहा है और बहुत जल्दी 655 रुपए का जो टारगेट है वो भी आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो प्रमोटर है उसने सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करी है, 2019 का डेटा है ये और 2019 से प्रमोटर ने खरीदारी करी, प्रमोटर बेचने को तो तैयार है कि नहीं अपने शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करें कैडिला को लेकर तो देखिए डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, 2020 में 350% का डिविडेंड पे किया था, 2019 में भी 350, 2018 में भी 350 और 2017 में भी 320, तो डिविडेंड भी बहुत ही बढ़िया पे कर रहा है ये। और यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू भी इनके इंटैक्ट है 3800 करोड़ के, लेकिन सबसे बेहतर चीज है वो है इनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। जहां बाकी कंपनियों के प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं वहां कोरोना में इनके प्रॉफिट्स में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। दवाइयों की जो कीमत है वो बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं, दवाइयों की कीमत बढ़ रही है और तो और भैया शॉर्टेज हो रही है दवाइयों की, हाथों हाथ बिक रही है दवाइयां, इतनी खराब हालत हाल फिलहाल में हमारे देश में देखने को मिल रही है। और कैडिला एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, एलआईसी के द्वारा भी हाल फिलहाल में ही बड़ी होल्डिंग यहाँ पर खरीदी गई थी और अब जब खबर आई है कि भैया इनकी दवाइयों को भी मंजूरी मिल चुकी है कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो डेफिनेटली शेयर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। और ऐसी खबरों से एक्चुअली इंडिया में होता क्या है कि लोग जब कोई ऐसी चीज पता चल जाए कि भैया ये दवाई काम करती है कोविड से मदद लड़ने के लिए, लोग सीधा जाके खरीदना शुरू कर देते हैं उसको। हालांकि ये अच्छी चीज नहीं है, सबसे पहले हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही हमें खरीदना चाहिए ऐसी दवाइयों को, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं स्टॉक करके रखते हैं ताकि हमको हो गया तो भाई हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है, हमेशा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कोई भी दवाई कभी भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये चीजें इंडिया में अभी भी हो रही है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें कैडिला फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड, एफआईएस, इंश्योरेंस कंपनी हर कोई बड़ी हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है, एलआईसी के पास भी बड़ी हिस्सेदारी है इनकी। और दूसरी तरफ हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो ये वो कंपनी है जिसने हर साल एक बढ़िया मुनाफा कमाया है, इनके प्रॉफिट्स साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव हो रहे हैं। और जैसे ही ये खबर आई है अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर और ऊपर तक जाएगा, बहुत जल्दी 600 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और एक बार 600 रुपए अचीव हो गए तो उसके बाद 650 रुपए तक बढ़ने की भी ये शेयर कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो कैडिला के शेयर में खरीदारी करिए है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि तेजी के बाद गिरावट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिएगा। ऐसा नहीं है कि तेजी आएगी तो ऊपर ही जाएगा, ये देखिए तेजी आई थी यहाँ पर शेयर 405 पे पहुंचा, वापस 370 रुपए तक टूट गया, वापस शेयर 410 तक पहुंचा, वापस शेयर 375 तक टूट गया, वापस शेयर पहुंचा इतने 440 तक, वापस गिरावट आई और वापस 410 तक पहुंच गया, वापस शेयर भैया 500 तक पहुंचा था, वापस ऐसी गिरावट आई कि 420 तक टूट गया, लेकिन फिर तेजी आई है। तो ये सिलसिला चलेगा यहाँ पर, इस बात को आपको समझना होगा, इस रिस्क को आपको समझना होगा, इसके बाद ही आप यहाँ पर निवेश करें। मेरे हिसाब से टुकड़ों में खरीदारी करना चाहो तो भी कर सकते हो, जब तक कोरोना का खौफ है तब तक फार्मा सेक्टर में रौनक देखने को मिलेगी, जिस दिन कोरोना का खौफ खत्म होगा फार्मा सेक्टर में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो इस चीज को ध्यान में रख के खरीदारी करिएगा। जो शेयर आज नहीं चल रहे हैं वो कोरोना का खौफ खत्म होते एक बड़ी रैली दिखाएंगे, और जो फार्मा शेयर आज दौड़ रहे हैं वो कोरोना का खौफ खत्म होते होते उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी।
तो इस चीज को याद रखिए और उसी तरीके से ट्रेड करिए। कैडिला को मैं आने वाले 2 महीने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा और डेफिनेटली इस बीच शेयर 650 रुपए तक आपको ट्रेड करता हुआ जरूर देखने को मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कैडिला हेल्थ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।